Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन और आज हम फर्स्ट ईयर की बुक से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है वह MCQ टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है। और पहले MCQ में पूछा गया है, प्रेशर remaining constant, at which temperature the volume of a gas will become twice of what it is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है 546 केल्विन वो करेक्ट ऑप्शन है। और इसका रीज़न जो है वो कुछ इस तरह है। इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ल्स लॉ में चार्ल्स ने ये कहा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हम वॉल्यूम को डबल करना चाहें तो टेम्परेचर को भी डबल करना पड़ेगा। तो T1 जो है वो हमारे पास 273 केल्विन था, तो इस जब इसे डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 546 केल्विन्स। ये MCQ जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट MCQ देखिए, उसमें पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है 55.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इस ऑप्शन के करेक्ट होने का रीज़न ये है कि इस MCQ का रीज़न जानने के लिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखिए हमारे पास जैसे वॉल्यूम गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी जो है वाटर की वो 1 के बराबर होगी। तो जब हम डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हम जब मास कैलकुलेट करेंगे तो वाटर का मास आ जाएगा 1000 ग्राम्स। और अब जो 1000 ग्राम मास आएगा उसे हम वाटर के मोलर मास पे डिवाइड करेंगे और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, जो कि ऑप्शन डी बनता है। आगे थर्ड MCQ देखिए, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि एवोगैड्रो लॉ हमें ये बताता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर जो हैं वो दो गैसेस का इक्वल हो तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। इस ऑप्शन नंबर ए में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उनका वॉल्यूम सेम है, इनका टेम्परेचर भी सेम है, इनका प्रेशर भी सेम है, तो इसलिए इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो भी सेम होंगे। और ये बात जो है वो हमें एवोगैड्रो लॉ से कंफर्म होती है। आगे नेक्स्ट MCQ देखिए, उसमें पूछा गया है, if absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2, the volume of the gas will be। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इंक्रीजेज 4 टाइम्स वो करेक्ट ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन करेक्ट इसलिए है क्योंकि इस MCQs के दो पार्ट्स हैं। पहले में टेम्परेचर जो है उसे हम जब डबल करेंगे तो ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम जो है वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब दूसरे केस में जब हम प्रेशर को 1/2 रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो फिर से डबल हो जाएगा। ये बात हमें बॉयल्स लॉ से कंफर्म होती है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो दोनों सूरतों में जब वॉल्यूम टू टाइम्स बढ़ेगा तो ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज होगा वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज्ड टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं करता और मास जो है वो गैस का वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम उसी सूरत में मैक्सिमम होगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर बहुत कम हो। तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर द CO2 हैविंग मैक्सिमम मोलर वॉल्यूम। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि इन गैसेस जो हैं 4 गैसेस हैं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से इनका ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बताना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है या जिसे हम मोलर मास कहते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा और जिस गैस का मोलर मास कम होगा और जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। इन गिवन गैसेस में से अमोनिया जो है उसका मोलर मास सबसे कम है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है और फिर क्लोरीन आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर क्लोरीन आ जाता है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है इक्वल masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees centigrade. The fraction of total pressure exerted by oxygen is। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन जो है वो 1/3 होगा। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है gases deviates from ideal behavior at high pressure, which of the following is correct for non ideality। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। at high pressure the intermolecular attractions become significant। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है the deviation of a gas from ideal behavior is maximum at। तो जैसा कि हमें पता है कि गैसें नॉन आइडियल बिहेवियर तब शो करती हैं जब उनके टेम्परेचर बहुत कम हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। तो गिवन ऑप्शन में से सबसे कम टेम्परेचर जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है और प्रेशर भी सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है अ रियल गैस ओबेइंग वंडरवाल इक्वेशन will remain ideal gas is if। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बोथ ए एंड बी आर स्मॉल। जब वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी जो है वो बहुत स्मॉल होंगे तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। उसमें पहले फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया है द प्रोडक्ट पी वी हैज़ द SI यूनिट ऑफ डैश। तो पी वी जो है उसके सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर। तो पहली फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा न्यूटन मीटर। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है 8 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो ऑफ। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की रेशो होगी 1:16। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है
Smell of the cooking gas during leakage from a gas cylinder is due to the property of dash of gases. तो ये जो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो लीकेज शो करती हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए उसमें पूछा गया है इक्वल डैश ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करने के लिए आपको एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एवोगैड्रो लॉ में ये कहा गया है कि इक्वल वॉल्यूम जो होता है आइडियल गैसेस का, जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम हो तो उन गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक के पहले पार्ट में आ जाएगा वॉल्यूम और दूसरे पार्ट में आ जाएगा इक्वल। आगे फिर अगली फिल इन द ब्लैंक देखिए उसमें पूछा गया है द टेम्परेचर अबव विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट ओनली एज अ गैस इज कॉल्ड। तो इस ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। आगे ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट देखें। उसमें पहली स्टेटमेंट में कहा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें अ गैस इन अ कूल्ड कंटेनर will start exert much higher pressure at the bottom due to gravity than at the top। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इन्वॉल्व डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जब लिक्विफिकेशन होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें एन आइडियल गैस ऑन एक्सपेंशन विल शो जोल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इंशाल्लाह वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।